नमस्कार, विजन टाइम न्यूज़ के हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण बाग। इस वक्त हमारे साथ पुष्पांजलि साहू जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी पुष्पांजलि जी, आपके बारे में बताइए। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम पुष्पांजलि है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैं राजनांदगांव से। जी, आप एक हेल्थ कोच हो, तो क्या रहा है आपका जर्नी? मेरा जर्नी मैं मम्मी और मेरे पापा को देख के आई। मीन्स मतलब मेरी मम्मी जब मेरी सेकंड सिस्टर वो जब हो गई थी तो मेरी मम्मी का हेल्थ इश्यूज बहुत ही बिगड़ गया था। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हो गए थे। वो 11 साल तक के सोए नहीं थे। मेरे पापा दिन भर ओमी एसी लॉक एंड एकदम ही ज़्यादा पेट निकल गया था। वैसा मतलब बहुत ही ज़्यादा उनका हेल्थ इश्यूज हो गए थे मेरे पेरेंट्स के। तो जब वो इस SBTC कम्युनिटी से जुड़े, उनका हेल्थ रिजल्ट आया। उन्होंने अब मेरी मम्मी ने 35 kg का फैट लॉस किया, मेरे पापा ने 28 kg का फैट लॉस किया। तो जब मैंने उनका रिजल्ट देखा एंड अब जब मैं 2011 में क्लास 2 में थी तो मेरे गले के नेक में इधर साइड मेरा उधर एक सूजन जैसा हो गया था, एक गठान जैसा। तो मेरा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ। देन जब वो ऑपरेशन हुआ जस्ट उसके 1 साल बाद मेरा वापस से उधर पस बना। देन फिर मेरा ऑपरेशन हुआ और ऐसे ही हर साल होते गया। मतलब पूरे 11 साल तक के मेरा ऐसा ऑपरेशन। फिर कई बार ऐसा होता था कि ऑपरेशन हुआ फिर चीरा फिर ये। फिर लास्ट के 6 महीने में ऐसा हुआ कि मेरा लगातार 3 बार ऑपरेशन हुआ एंड लास्ट वाला बहुत ही मेजर था। डॉक्टर बोल रहे थे कि बच गए, कि इसका हड्डी तक के नहीं पहुंचा। तब मेरा हुआ। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई एक पर्सन छोटी सी यूं में मतलब बच्ची मतलब एक 11 साल से मतलब पूरा लगातार हर दिन इतने सारे मेडिसिन लेना, दिन दिन बाद 6 इंजेक्शन लगना, तो उसकी हेल्थ कैसी हो जाएगी। एंड अच्छी बात थी कि मेरी मम्मी एंड मेरे पापा SBTC कम्युनिटी से जुड़ चुके थे। तो वो मुझे गाइड करते थे कि कैसे खाना है, क्या चीज़ें लेनी है। तब मुझे उस टाइम हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए, ना मेरा डाइजेशन ख़राब हुआ, मैं एक्टिव रहती थी। क्या होता था कि जब ऐसा होता था ना, मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, ना मैं कुछ बोल पाती थी, कुछ खा भी नहीं पाती थी। सिर्फ कुछ बहुत ही पतली लिक्विड चीज़ें ही मैं बस खा पाती थी। मेरा हर एक्टिविटी बंद हो गया था, दिन भर बस बेड में रहती थी। बट जब ये ऑपरेशन हुआ लास्ट वाला तो मेरी मम्मी लोग जुड़ चुके थे, जैसे मैंने बताया। तो वो मुझे गाइड करते थे, तो इस बार मैं एक्टिव थी। इवन जब मेरा ऑपरेशन होने के बाद मैंने स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया। मेरे डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आया, मेरे हेयर फॉल्स भी नहीं हुए एंड बहुत ही अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अब मैं जी रही हूँ एंड लोगों की हेल्प कर रही हूँ एक अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देने में। तो ये थी मेरी जर्नी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मैंने देखा, मैं खुद ठीक हुई, मैं अपने आप को एक अच्छी हेल्दी रखी हूँ एंड लोगों की मदद कर रही हूँ। किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हो? मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। जैसे अगर किसी को वेट लॉस या वेट गेन करना रहता है तो उनको हम लोग एक प्रॉपर कोचिंग देते हैं। उनको 1-2 दिन का डेमो क्लास देते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है, फिर वो आगे ज्वाइन करते हैं, फिर उनको एक कोचिंग दे के एक करेक्ट वे में उनका हेल्थ रिजल्ट लाते हैं। जैसे आपने अभी हेल्थ के बारे में बात किया, तो क्या करना चाहिए जो मोटे लोग होते हैं, कैसे वो अपना वेट लॉस करें, कैसे करना चाहिए? अगर किसी को वेट लॉस या वेट गेन करना, वेट लॉस की पहले बात करते हैं। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो मेन चीज़ उनको अपनी टाइमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर टाइमिंग सही नहीं है और आप अच्छा खा रहे तो नहीं है कि आपका वेट लॉस होगा। आप भले कितना अच्छा खा ले, बट आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, आपकी कोचिंग अच्छी नहीं है, आपको एक प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल रही है, तो आपका वेट लॉस होना नहीं है। या फिर अगर आपका वेट लॉस हो भी गया गलती से तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका फैट लॉस हुआ होगा। तो ज़रूरी है कि आपको एक कोचिंग मिले एंड एक प्रॉपर डाइट मिले, जो आपको अच्छे से एक कोच मिल जाए आपको, जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे। फिर आपका वेट गेन करने के लिए लोग तो आजकल जैसे आप देखेंगे कि ये सोचते हैं कि कुछ भी खा लो बस वेट गेन करना है। तो कितना भी खा रहे पर क्या खा रहे ये तो जानना ज़रूरी है। कुछ भी खा रहे इससे वेट गेन नहीं होगा। अब चाहे 10 पिज़्ज़ा खा लिए पर उससे हमारे मसल्स गेन नहीं होंगे, उससे हमारा फैट बढ़ेगा। और ये क्या वेट गेन अच्छा है? नहीं है। कोई नहीं चाहेगा कि हमारा वेट गेन होए पर वो फैट के रूप में होए, ये कोई नहीं चाहता। तो एक कोचिंग मिलेगा तो उनका करेक्ट वे में वेट गेन भी होगा। एक्चुअली आज जो है मतलब योगा किया जाता है, जिम किया जाता है, तो क्या बेनिफिट है योगा और जिम में? मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छा है।
बट उसके बाद क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। आप 1 घंटा जिम कर रहे हैं, 1 घंटा योगा कर रहे हैं, बट उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। जिम वाले लोग अभी भी मैंने देखते हैं जिम करके आ रहे हैं, सिगरेट पी रहे या कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे, वो स्टिंग जो भी आती है वो सोचते हैं कि अच्छा है, बट नहीं, उससे उनकी हेल्थ, उनका बॉडी डैमेज हो रहा है। दिन दिन भर 1-1 घंटा योगा कर रहे हैं, उस टाइम तो अच्छा लगता है, बॉडी रिलैक्स फील होती है, बट उसके बाद क्या खा रहे हैं, भजिया, तो उससे क्या आपका हेल्थ अच्छा होगा? नहीं। तो आपने तो ये पब्लिक की बात कर ली, लोगों के बारे में बात किया, आपके बारे में बताइए, आपकी रूटीन कैसे है? मेरी रूटीन रहती है, मैं सुबह उठती हूँ, मेरे कुछ रिचुअल्स होते हैं, लाइक मैं ग्राफोथेरेपी करती हूँ, फिर ग्रेटिट्यूड होता है, देन मैं अपना फिर उसके बाद गर्म पानी वैसे पीते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद फिर हमारा जैसे एसबीटीसी कम्युनिटी, हम लोग को सुबह हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट होता है हम लोग को 45 मिनट का। देन हेल्थ सेशन होता है, हर दिन अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग के हेल्थ सेशन होते हैं, जैसे कि किसी दिन स्किन पे, किसी दिन हार्ट अटैक पे, अलग अलग चीज़ें उस पे। उसके बाद फिर मेरा रूटीन होता है कि लोगों का, जैसे कोई मेरे थ्रू आए हैं तो उनसे मैं पूछूं कि आज आपका दिन कैसा है, मतलब आप चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आज आपने सेशन सुना ये। एंड उसके बाद फिर मैं और लोगों की हेल्प करती हूँ, जैसे कि कोई मुझे मिल गया या फिर मैं किसी दिन ऐसा बाहर एक सर्वे जैसा, मतलब कैनोपी एक चेकअप कैंप लगा दिए, तो उस तरह मेरा रूटीन रहता है। पुष्पांजलि, आपने अभी बताया हेल्थ के बारे में और कैसे गाइड करते हो आप, तो वेलनेस का मतलब क्या होता है? वेलनेस का मतलब ये है कि हम लोग एक पर्सन एक बहुत ही अच्छे तरीके से विदाउट स्ट्रेस या विदाउट कोई बॉडी के पेन से एक अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है। आज के डेट में हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजारे, हर कोई एक्टिविटी करना चाहता है। कई लोग चाहते हैं कि वो पैरा जंपिंग जो भी बोलते हैं एंड अदर एक्टिविटीज़ होती है वो करना चाहते हैं, बट उनका हेल्थ अच्छा नहीं होता, इसलिए वो कर नहीं पाते। तो वेलनेस का मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि एक पर्सन जो हर तरीके से फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली बहुत ही एक्टिव है, हेल्दी है, ऐसा। तो जिसका वेट ज़्यादा गेन होता है उसका क्या रूटीन होना चाहिए? अगर किसी का वेट ज़्यादा होता है तो मेन चीज़ उनको टाइमिंग सही होनी चाहिए खाने की। उनके खाने में सलाद होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। ये नहीं कि आप मोटे हैं तो प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन ज़रूरी है, बट उनके खाने में ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एंड खाने का टाइमिंग सही रहना चाहिए। एक्चुअली मोटे लोग जो है बहुत कम खाना खाते हैं, फिर भी उनका फैट जो है बहुत बढ़ता है। वो खाना तो बहुत कम खाते हैं, बट ये ज़रूरी है कि वो किस टाइम खाते हैं। अब भले आप थोड़ा सा ही, इतना सा ही खा लिए चावल रात में 10 बजे, देन 10 मिनट बाद आप सो गए, तो ये करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि वो खाने को पचाने में भी हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा। देन जब वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होगा, देन अब जब हम लोग सोने जाएंगे फिर वो रिपेयरिंग मोड में जाएगी एंड आप डायरेक्ट खा के सो जाएंगे, तो उससे ऑब्वियस है आपका वेट गेन होगा और आप जब सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। अच्छा, जो पतले लोग होते हैं उनको कैसे वेट गेन करना चाहिए? उनको उनकी एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए, सलाद होना चाहिए एंड अच्छा मतलब करेक्ट टाइम में खाना चाहिए, पानी सही से लेना चाहिए। एंड अगर किसी को वेट लॉस या वेट गेन करना होता है तो वो हमसे एसबीटीसी कम्युनिटी से या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने दोनों के बारे में बताया, तो क्या उनको वर्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हेल्थ रहे, हमेशा हेल्थ रहे वो? क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब हमेशा हेल्थी रहे, माइंड फ्रेश रहे और मतलब हर कोई काम कर सके। सुबह उठ के जैसे कि वो पानी वानी पी ले, देन वो थोड़े देर वर्कआउट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उससे हम लोगों का फैट लॉस करना है या वेट गेन बढ़ाना है, क्योंकि वो करने से हम लोग की स्ट्रेस भी रिलीज़ होती है, तो उससे हम लोग को थोड़ा अच्छा भी फील होता है। तो वो हमें मतलब माइंडली मतलब एक उस तरीके से हमें एक अच्छा महसूस कराता है। देन खाना अच्छा रहेगा तो वो इंसान हमेशा ही अच्छा रहेगा एंड टाइमिंग ज़रूरी है, टाइमिंग हमेशा, क्योंकि आप भले कितना अच्छा खाना खा लें बट टाइम सही नहीं है तो वो इंसान अच्छा नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है, मतलब कैसे पता चलेगा कि हम हेल्दी हैं, सही डाइट ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? ओके,
तो हमारा जैसे 2-3 चीज़ें हम लोग फिटनेस चेकअप भी कराते हैं। फिटनेस चेकअप हम लोग करते हैं। अगर कोई चाहता है अपना फिटनेस चेकअप कराना चाहता है, अगर वो जाने कि उसके मसल्स और बोन स्ट्रेंथ कितने हैं, मसल्स कितने हैं, फैट कितना है एंड BMI और कितनी क्या क्या चीज़ें होती है, वो अगर चाहता है अपना फिटनेस चेकअप कराना तो वो हमारे थ्रू आ सकते हैं। एंड अब एक और चीज़ें देखेंगे, आप फिटनेस का बोले आप दिन भर कर रहे हैं, कई इंसान दिन भर वर्क करते हैं बट वो एकदम स्ट्रेस फील करता है, वो मजबूरी में उसे काम करना पड़ता है। बट एक होता है वो दिन भर काम करता है बट वो एक्टिव रहता है। इस तरीके से भी हम लोग जान सकते हैं कि हाँ भाई मैं फिट हूँ कि नहीं। वेट की तरह कई लोग देखते हैं, वेट गेन, वेट लॉस, तो उससे भी हम लोग जानते हैं कि वो फिट है कि नहीं है। एंड अदर प्रॉब्लम्स भी होती है। जी, आपने फिट के बारे में बता दिया। तो कितना मिनिमम कितना सोना चाहिए लोगों को? मिनिमम कितना सोना चाहिए? सोना जैसे कि 7 से 8 घंटा सोने बोलते हैं, बट आपका जो स्लीप है वो अच्छा है कि नहीं ये भी ज़रूरी है। क्योंकि आप भले 8 घंटा, कई इंसान 10 घंटा भी सो जाए बट उसको वो अच्छा नहीं लगता, सुबह उठ के उसको फ्रेश फील नहीं होता, वो स्लीप जैसा नहीं रहती। एंड कई इंसान 4 घंटा भी सोता है बट उसको वो स्लीप मतलब पूरा प्रॉपर एक फ्रेश फील करा देता है जब वो सुबह उठता है। तो वो कैसे पता चलता है कि हमारा, क्योंकि वो ज़रूरी है, सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आप सही चीज़ें खाएंगे तो आपका स्लीप भी अच्छा रहेगा, एंड सही टाइम में खाएंगे तो आपकी स्लीप भी अच्छी रहेगी एंड आप फ्रेश फील करेंगे। अभी हम बात करते हैं सब्जी के बारे में, नॉन वेज और वेज के बारे में। तो क्या परफेक्ट होता है? वेज अच्छा होता है या नॉन वेज ज़्यादा अच्छा होता है? वेज एंड नॉन वेज दोनों ही अच्छे होते हैं, बट मेन डिपेंड करते हैं कि हम उसे किस तरह खा रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में अलग तरीके से खाते थे फिश को थोड़ा, बट अभी के टाइम में उसको काट के अच्छे से भून के मतलब तेल में वैसा, तो वो फिश में वो चीज़ें नहीं रही जो पहले रहती थी। तो अब नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, क्योंकि जो जिस तरीके से हम खा रहे हैं तो वो दोनों ही गलत है। तो हमें प्रॉपर तरीके से खाना भी ज़रूरी है। अगर खाने का तरीका ही सही नहीं है, आप उसको इतना तेल में भून रहे हो तो फिर उससे हमें प्रोटीन नहीं मिल रहा, उससे हमें फैट ही मिलेगा। जी, तो पूरा रूटीन बता दो आप, सुबह से उठ के रात तक क्या करना चाहिए? सुबह से उठ के रात तक के खाना मैं आपको एक ब्रीफ में बता सकती हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है एंड हर एक की बॉडी अलग रहती है और हर एक की टाइमिंग, जैसे टीचर्स लोगों का अलग है। अब मैं उनको दिन भर बोलूँगी सुबह, कई लोगों का 6 बजे से जाना रहता है, अब वो उठ के तो नहीं कर सकते और 10 बजे 12 बजे सो रहे हैं। तो हर एक पर्सन का हर एक चीज़ें अलग होती है, बट कुछ चीज़ें जो वो अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपनी क्वांटिटी पानी की बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 20 किलो में 1 लीटर होता है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। एंड देन फाइबर्स होने चाहिए। फाइबर्स का टाइमिंग दोपहर में खाना चाहिए, फाइबर सलाद खाने से पहले। एंड प्रोटीन होना चाहिए एंड फैट होना चाहिए, बट एक गुड फैट। आपने फैट के बारे में बता दिया। जो वर्क करते हैं, जो काम पर जाते हैं, उनको रूटीन फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होती है। वो मतलब सुबह का खाना शाम को या ऐसे हो जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए हम लोग जैसे बोले कि दोपहर में उनको लंच मिलता ही, टाइमिंग मिलती है, तो वो सलाद एंड वो सब ऐड कर सकते हैं। एंड अगर किसी को ऐसे होता है तो वो हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर देंगे। सो SBTC कम्युनिटी जैसे मैंने पहले बताया, या फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब SBTC कम्युनिटी में मैं भी कोच हूँ, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन आई कैन हेल्प। जी, धन्यवाद। जैसे कि पुष्पांजलि साहू जी ने हमको बताया हेल्थ के बारे में। मैं किरण बाग, विजन टाइम न्यूज़ से, धन्यवाद।